कि आप अमीन से, सरकारी अमीन से ज़मीन की माफ़ी करा लीजिए और माफ़ी कराने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स लिख के देंगे। इसके बाद आपका रसीद कटना शुरू हो जाएगा। रजिस्टर 2 का जो पंजी होता है वो कर्मचारी के पास रहता है। वो प्राइवेट आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो सरकारी कर्मी अपने बक्सा में रखता है, बहुत अच्छा से संजोग करके। वो अंचल का सारा मेन रिकॉर्ड होता है रजिस्टर 2, जो वहाँ जा कर के देखिए तो कर्मचारी स्थल निरीक्षण नहीं किए, वो अपने डायरी में देखे तो गोल घेरा मारा हुआ है। ये लोग बैठे बैठे ही सब काम करता है। हम चाहते हैं, डीएम साहब से मांग करते हैं, यदि यहाँ नहीं सॉल्व हुआ मेरा तो राजस्व मंत्री पटना में, हमारे बिहार सरकार के भाजपा के अभिशासन है, सब लोगों को यहाँ मांग करेंगे और इन लोग पर कार्रवाई की मांग करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन में। कुछ महीने पहले जो है बिहार सरकार द्वारा जो है ज़मीन का सर्वे कराया जा रहा था और उसके बाद जो है कुछ महीने तक जो है ज़मीन का सर्वे का काम चला, उसके बाद जो है वो बंद कर दिया गया। लेकिन इसी बीच जो है एक ताज़ा मामला सामने आया है कि आपको हम बता रहे हैं कि 2018 तक जो है डेहरी अनुमंडल क्षेत्र के जो है वो बढ़िया गांव में जो है लगभग 10 कट्ठे ज़मीन का जो है वो रसीद करता है। और उसके बाद जो है जब भाजपा के जो नेता हैं वो 2024 में जब अपने ज़मीन का जो रसीद कटवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो है अधिकारी द्वारा बोला जाता है कि आपकी जो ज़मीन है वो बिक गई है। ये ज़मीन जो है लगभग 10 कट्ठे में है और आपको हम बता रहे हैं कि जिस तरह से जो है बिहार सरकार द्वारा जो है ज़मीन का सर्वे का काम किया जा रहा था, लेकिन वो सर्वे का काम जो है कुछ महीने पूर्व में ही बंद हो गया था। लेकिन जैसे ही 2024 में जो है अपने ज़मीन का रसीद कटवाने जाते हैं उसके बाद जो है उस ज़मीन को जो है बिक्री कर दिया जाता है। तो देखिए हमारे साथ जो है भाजपा के नेता मौजूद हैं और भाजपा के नेता के ही ज़मीन रहता है, इनके पिताजी के नाम से वो ज़मीन रहता है और उनके जो इकलौते जो बेटे रहते हैं वो 2024 में जो है वो अपने ज़मीन की रसीद कटवाने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पे साफ तौर पर बोल दिया जाता है कि जो आपके 10 कट्ठे या 11 कट्ठे जो ज़मीन रहते हैं उसे जो है गोल घेरा मारकर जो है उसे बेच दिया गया है। लेकिन हमारे साथ जो मौजूद हैं वो भाजपा के नेता हैं और इन्होंने जो है अनुमंडल लोक शिकायत में जो है उन्होंने आवेदन दिया है और गुहार लगाई है। तो देखिए हमारे साथ भाजपा के नेता हैं और हम उनसे बात करेंगे। ये आनंद पांडे हैं और ये भाजपा के जो है कद्दावर नेता हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या हुआ है, पूरा मामला। जैसे कि डेहरी अनुमंडल के चकन्हा पंचायत के बढ़िया मौजा में, जो इंदरपुरी थाना क्षेत्र में पड़ता है, मेरा लगभग 10 कट्ठा ज़मीन 38.5 डिसमिल है। वो 2017-18 तक का रसीद मैनुअल कटते आ रहा है। बाज़ाब्ता एलपीसी भी बना है। जो एलपीसी बनाता है सरकार की, इस पर आप लोन ले सकते हैं या केसीसी लोन ले सकते हैं। तो सारा चीज़ को जांच पड़ताल करके ही एलपीसी बनता है। भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र बोलता है उसको, वो सारा बना हुआ है। बीच में मेरे पिताजी डेथ कर गए, मैं 4-5 साल बाहर चला गया और 2024 में जब आया बाहर से तो रसीद कटाने गया तो डेहरी अंचल के कर्मियों द्वारा कहा गया कि आप अमीन से, सरकारी अमीन से ज़मीन की माफ़ी करा लीजिए और माफ़ी कराने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स लिख के देंगे। इसके बाद आपका रसीद कटना शुरू हो जाएगा। तो मैंने माफ़ी भी कराया, यहाँ से बाज़ाब्ता एनआर कटा, रसीद कटा और अमीन बहाल हुए सरकारी। वहाँ स्थल पर जा कर के 5 गो गवाह ग्रामीणों के समक्ष माफ़ी किए। उसमें धान खेती हुआ है, वो लिखे हैं कि इनके कब्जे में है और वर्तमान समय में इनका लगभग 10 कट्ठा ज़मीन इनके कब्जे में है। और इसके बाद जब हमने आते हैं रसीद कटाने तो रजिस्टर 2 का जो पंजी होता है वो कर्मचारी के पास रहता है। वो प्राइवेट आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो सरकारी कर्मी अपने बक्सा में रखता है, बहुत अच्छा से संजोग करके। वो अंचल का सारा मेन रिकॉर्ड होता है रजिस्टर 2। रजिस्टर 2 से ही पता चलता है कि ज़मीन किसका कितना है, बिका है नहीं बिका है। उस रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ किया गया है। यहाँ गोल घेरा मारा हुआ है 38.5 डिसमिल ज़मीन में गोल घेरा मार करके। तो वहाँ उन लोगों ने कहा कि आपका ज़मीन बिक गया। मैंने आश्चर्य हुआ कि हैं ज़मीन बिक गया। अभी आपके सरकारी अमीन खुद बोल रहे हैं, लिखित दिए हैं डॉक्यूमेंट्स में कि इनका लगभग 10 कट्ठा ज़मीन है, अपने कब्जे में है, खेती है। आप कह रहे हैं कि ज़मीन बिक गया। तो फिर बोला लो कि परिमार्जन अप्लाई करिए। परिमार्जन अप्लाई किए तो परिमार्जन में सीओ के नाम से गया तो अंचलाधिकारी कर्मचारी को रिपीट किए कि वहाँ जा कर के देखिए। तो कर्मचारी स्थल निरीक्षण नहीं किए, वो अपने डायरी में देखे
तो गोल घेरा मारा हुआ है। ये लोग बैठे बैठे ही सब काम करता है, जो कि इंक्वायरी पुटअप होता है कि जांच का मतलब कि स्पॉट इंक्वायरी, ये नहीं कि अपने चेयर पर बैठे हैं दिन भर और दूसरे के कहे सुनने में या फ़ोन से बात करके जांच कर लिए, वैसे जांच नहीं होता है। इन्होंने दिया, इन्हीं के आदेश कर्मचारी के रिपोर्ट पर आरओ को रेफ़र किया गया, जो रिटर्निंग अफसर होते हैं, इनके वरीय अधिकारी होते हैं ज़मीन संबंधी। उन्होंने भी स्थल निरीक्षण नहीं किया, उन्होंने भी कर्मचारी के रिपोर्ट को देखते हुए अपने चेयर पर बैठे बैठे फाल्स काम कर दिया। फिर इन्होंने आगे फॉरवर्ड किया सीओ को, अंचलाधिकारी को, तो अंचलाधिकारी भी वो अपने स्वयं नहीं गई, जो कि सरकार लाखों लाख वेतन देती है और काम करने के लिए कि जनता के काम को, किसानों के काम को निष्पादन करिए, इसलिए आपको चेयर पर बिठा गया है। कहने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे जो अंचल कार्यालय में जो सीओ रहते हैं, जो जमीन का जो देखरेख करते हैं, तो वो जो है जमीनी स्तर से नहीं करते हैं, वो घटनास्थल पर नहीं जाते, वो जमीन की जगह पे वो नहीं जाते हैं। और ऊपरा ऊपरी जो है, आपका कहने का मतलब है कि ऊपरा ऊपरी वो काम करते हैं। तो आप एक भाजपा के नेता हैं और आप ही के साथ जो ऐसा हुआ है, वही तो हम कह रहे हैं कि हम रोहतास जिला भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष हैं। पहले डेहरी ब्लॉक के हम अध्यक्ष थे, दो बार लगातार। मैंने 25 सालों से भाजपा का झंडा ढो रहा है, सक्रिय सदस्य हैं। और अभी ग्राम कचहरी में पंच भी हैं, लगातार पंचायती राज में 20 वर्षों से हम वार्ड सदस्य, पैक्स सदस्य, पंच वर्तमान में भी हैं। ऐसे लोगों को, तेज तराज लोगों को के साथ भी धोखा हो रहा है। तो मुख्यमंत्री तो कुछ महीने पहले जो है वो तो जमीन का सर्वे करा रहे थे, उसके बाद आप कहाँ थे? सर्वे करा रहे थे, तो सर्वे में डॉक्यूमेंट सारा हम लोग दिए हैं। तो किसी का वंशावली नहीं है, किसी का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, भाई भाई में कुछ डिवाइड के चलते सरकार कुछ टाइम टाल दिया है, बढ़ा दिया है। लेकिन फिर भी अंचलाधिकारी को इसीलिए बैठाया गया है कि आप जो किसानों का जो प्रॉब्लम है, किसानों का जो समस्या है, उसको सॉल्व करिए, न कि चेयर तोड़ने के लिए कि चेयर पर बैठे हैं, लाखों लाख वेतन उठा रहे हैं और यहाँ बैठे बैठे गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। ये बहुत गलत मैसेज है। ये अगर मेरा अभी अनुमंडलीय लोक शिकायत में दिए हैं, क्या है अब हम चाहते हैं, डीएम साहब से मांग करते हैं, यदि यहाँ नहीं सॉल्व हुआ मेरा, तो राजस्व मंत्री पटना में, हमारे बिहार सरकार के भाजपा के अभिशासन है, सब लोगों को यहाँ मांग करेंगे और इन लोग पर कार्रवाई की मांग करेंगे कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर गाज गिरनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो किसान है उनका काम हो। आप कहीं शिकायत किए हैं? हाँ, अभी हमने आज लोग अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को आवेदन देकर के गुहार लगाए हैं। को हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, आप स्क्रीन पर उस तस्वीर को देखिए। ये लोक अदालत में जो है ये आपने आवेदन दिए हैं और उसकी जो है ये शिकायत किए हैं। और उसके बाद तो रिटर्निंग अफसर इन लोगों ने सीओ को दिया, सीओ भी जांच पर, हालांकि सीओ को भी जाना चाहिए। आपको इसीलिए सरकार बहाल किया है कि आप किसानों के प्रॉब्लम को दूर करिए, न कि कुर्सी चेयर तोड़ने के लिए नहीं दिया है। लाखों लाख वेतन मिल रहा है, किसका वेतन है? किसान का वेतन है, गरीब का। यहाँ से टैक्स हम लोग रेवेन्यू देते हैं तो वेतन मिलता है। और किसान के मेरा करीब लगभग 50 लाख का पूंजी है, वो लगभग 10 कट्ठा जमीन आज के डेट में मैंने लगभग 50 लाख का पूंजी है और ये लोग हड़पना चाहते हैं। सारे लोग मिलके इसमें आरओ, रिटर्निंग अफसर, कर्मचारी और सीओ, जितना भी भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, इन लोग हड़पना चाह रहे हैं कि उड़ा दें और जमीन पर हम लोग किसी तरह से कब्जा कर लें। आपने सुना, ये भाजपा के नेता थे और इनका साफ तौर पर आरोप है कि कोई भी जो पदाधिकारी है वो जो है वो जमीन पर जाकर वो काम नहीं करते हैं, सिर्फ ऑफिस में बैठकर जो है वो ऊपरा ऊपरी काम करते हैं। लेकिन इनके साथ जो है लगभग 10 से 11 कट्ठे जो जमीन का जो मामला है, वो आपने सुना कि जिस तरह से जो है इन्होंने अपने जमीन का रसीद कटवाने जाते हैं और बोल दिया जाता है कि आपकी जो जमीन जो है वो बिक गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उस जमीन को जो है किसने बेचा, किसने खरीदा, सबसे बड़ा सवाल है। और इन्होंने जो है लोक अदालत में जो है इन्होंने जो आवेदन देकर जो है वो गुहार लगाई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर जो भी अधिकारी हैं उनका जो है वो जवाब क्या देते हैं। देशवा न्यूज़ के लिए रोहतास से रुपेश कुमार।